अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में। गुड इवनिंग, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, राइट। मेरा नाम है कल्पना और मैं आती हूँ इस चैनल पे एक कहानी लेके, जिसमें होता है बहुत सारा मोरल वैल्यू, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा एडवेंचर और अंत में एक हैप्पी एंडिंग। चलो हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कभी ट्रेन में, कभी एयरपोर्ट पे, कभी किसी शॉपिंग मॉल में कोई एक ऐसा अनजाना व्यक्ति टकरा जाता है हमसे और जीवन का एक बहुत बड़ा मोरल वैल्यू सिखा के चला जाता है। वो इंसान हमें दोबारा कभी नहीं मिलता है, लेकिन उसकी कही हुई बात हमें हमेशा याद रहती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? और अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो हम अपनी नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय था, लोग पसंद करते थे उसे। उसके राज्य में बड़ा ही खुशहाल माहौल था, धन धान्य समृद्धि से भरा हुआ था। एक समय उस राज्य में एक व्यापारी व्यापार करने आता है और कहता है, मैं 3 लाख में 3 बात बेचता हूँ। सब बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, 3 लाख में ऐसी कौन सी 3 बात है? राजा तक ये बात पहुँचती है और राजा उस व्यापारी को अपने राज दरबार में बुलवाता है। व्यापारी कहता है, महाराज मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं अपनी बात बेचता हूँ, अपना ज्ञान बेचता हूँ। तो राजा ने कहा, ऐसा कौन सा ज्ञान है तुम्हारा जो लाखों का है? तो व्यापारी बोलता है, महाराज ज्ञान ही तो है जो लाखों का है। राजा को उसकी बात अच्छी लगती है और राजा बोलता है, तुम मुझे बताओ 3 लाख की 3 बात। व्यापारी बोलता है कि महाराज कभी भी किसी भी छोटी सी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो राजा मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, ये तो सबको पता है। राजा बोलता है, दूसरी बात बताओ। तो व्यापारी बोलता है, महाराज अपने दुश्मन का भी स्वागत बड़े ही आदर सत्कार से करना चाहिए। तो राजा हंस देता है, बोलता है, ये भी सबको पता है। राजा बोलता है, तीसरी बात बताओ। व्यापारी बोलता है, जब आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तुरंत रिएक्शन मत दो, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, आधा घंटा रुक जाओ, शायद उस बात के लिए गुस्सा करने की ज़रूरत ही ना हो। तो राजा को बात तो बड़ी साधारण सी लगी, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व था वो प्रभावशाली था। राजा मुस्कुराया और 3 लाख रुपए उसे दे दिए। उसी रात को राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। आधी रात हो चुकी थी और राजा ने सुना एक स्त्री रो रही है। पहले तो राजा ने इग्नोर किया, तभी उसे व्यापारी की कही हुई बात याद आ गई और राजा ने सोचा, कौन रो रहा है इतनी रात को? राजा उस दिशा की ओर चल पड़ता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। वहाँ देखता है एक स्त्री कुएं पर बैठी रो रही है। राजा पूछता है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री नहीं जानती है कि वो राजा है। तो वो स्त्री बोलती है, मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि कल हिमालय से एक सांप आएगा और राजा को डस लेगा, राजा मर जाएगा और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा और मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, बहुत ही परेशान करती है, लेकिन राजा कुछ कहता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अपने राज महल लौट के आता है और रात्रि के पहर में वो सो रहा होता है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो यही सोचता है कि मैं क्या करूँ। तभी व्यापारी की कही हुई दूसरी बात उसे याद आती है। सुबह जल्दी से उठ के सारे नौकर चाकर को बुलाता है और बोलता है, हिमालय से लेके राज्य दरबार तक पूरे रास्ते फूल बिछा दो, चंदन की खुशबू फैला दो और दोनों साइड में
मिट्टी के मटके, मिट्टी का जो छोटा छोटा बर्तन होता है उसमें दूध और पफ्ड राइस, जिसे हमारे लोकल भाषा में लावा बोलते हैं, डाल के रख दो, क्योंकि सांप को ना लावा और दूध बहुत पसंद होता है। और ऐसा करके राजा अपने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे जो अतिथि आ रहे हैं वो मेरे द्वारा किए हुए स्वागत से खुश हों। जब सांप हिमालय से निकलता है तो देखता है पूरे रास्ते फूल ही फूल बिछा हुआ है और दोनों साइड में मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन में दूध और पफ्ड राइस डला हुआ है। सांप बड़ा प्रसन्न होता है और खाने लगता है। खाते खाते मदमस्त हो जाता है। सांप इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि राजमहल तक आते आते सांप का जो मन था वो ही बदल गया और वो राजा के घर पहुंचता है। राजा सो रहा होता है तो सपने में सांप बोलता है राजा से, महाराज, मैं आज आपको डस लूँगा, मुझे ईश्वर का आदेश है, लेकिन मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो राजा अपने दुश्मन का स्वागत इतने अच्छे से कर रहा है वो राजा अपने प्रजा के लिए कितना अच्छा होगा। मैं ऐसे राजा को नहीं मारना चाहता हूँ, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता, परंतु मुझे ईश्वर का आदेश है इसलिए मुझे डसना तो पड़ेगा, पर मैं आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। इसीलिए थोड़ी देर मृत्यु होने के पश्चात मैं वापस से आपको डस लूँगा और अपना विष वापस ले लूँगा। और ऐसा ही होता है। रात्रि के पहर में सांप राजा के पाँव में डस लेता है और राजा मर जाता है। उस राज्य का एक और नियम है कि उस राज्य में अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो 1 सेकंड के लिए भी राज्य सिंहासन खाली नहीं रहता है, उस पर एक कपल को, एक जोड़े को बिठा दिया जाता है। तो रानी को जब पता चलता है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है सांप के काटने की वजह से, तो रानी अपने यंग बेटे को जो 14-15 साल का है उसका हाथ पकड़ती है और सिंहासन पे जाके बैठ जाती है। तभी सांप वापस से राजा को डसता है और अपना विष वापस लेता है और सांप की मृत्यु हो जाती है, राजा जीवित हो जाता है। राजा जीवित होता है तो राजा उठता है और अपने दरबार की ओर चल पड़ता है, पर सांप के विष की वजह से उसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है उसे, क्योंकि तुरंत अभी वो मूर्छित था ना, वो वापस जीवित हुआ है ना, इसीलिए। तो वो क्या देखता है, सिंहासन पे रानी एक युवक के साथ बैठी हुई है। राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा अपने कमान से तलवार निकालता है। जैसे ही तलवार उठाता है उसे व्यापारी की कही हुई तीसरी बात याद आती है, बहुत गुस्सा आए ना, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, आधा घंटा रुको, पानी पियो, शायद जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो वो गुस्सा करने का वजह ही ना हो। तो राजा रुक जाता है और गौर से देखता है कि रानी के बगल में उसका खुद का बेटा ही बैठा हुआ है। अब राजा का मन शांत हो जाता है और राजा अपना तलवार वापस रख लेता है और मन ही मन सोचता है, उस व्यापारी ने 3 लाख की बात सच में कही थी, अगर उस व्यापारी की बात मैं नहीं सुनता तो आज शायद मैं जीवित नहीं होता। तो इसीलिए हम जिंदगी में किताब पढ़ते हैं, कोई हमें कुछ बताता है, दंत कथा सुनते हैं, हमारी दादी नानियाँ हमसे कहानी सुनाती हैं, हर चीज़ में एक ज्ञान छुपा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे हम लागू नहीं करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो कोई भी मोरल है वो हमारे लिए, हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए है, उसको लागू ज़रूर करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चों ने आज कुछ नया सीखा, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।